ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 25। अगर आपने अभी तक प्रथम 24 अध्याय नहीं सुने हैं तो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप सुन सकते हैं। आइए हम आगे की कथा रसपान करते हैं। दृढ़ धनवा बोले, हे ब्राह्मण, अब आप पुरुषोत्तम मास की व्रती मनुष्य को कृपा भली भांति उद्यापन विधि बताइए। वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास के व्रत को संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए उद्यापन विधि संक्षेप में कहता हूँ। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष की 14 नवमी या अष्टमी तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया करके जो पूजन सामग्री सुलभ हो उसी से प्रातः क्रिया करें। एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें अथवा यथाशक्ति श्रद्धा अनुसार 5 या 7 ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। फिर दोपहर को 16 किलो, 8 किलो या 4 किलो यथाशक्ति 5 अनाज से उत्तम सावित्री भद्र बनावें। सावित्री भद्र मंडप के ऊपर सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी के जिसमें छिद्र न हो ऐसे 4 कलश स्थापित करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए कलशों के ऊपर श्रेष्ठ वस्त्र के लपेट कर नारियल रखें, उनके ऊपर पान रखें। चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देवताओं की स्थापना करें। उसके पश्चात पुरुषोत्तम मास के आरंभ में जिस कलश में श्री राधा सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति स्थापित की थी उसे वहां से लाकर मंडप के ऊपर बीचों बीच में स्थापित कर दें। वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वर्ण करें। उनको अंगूठी सहित 2-2 वस्त्र देना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र, आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करें। तदंतर स्त्री के साथ पूर्व उक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वर्ण हुए 4 ब्राह्मणों के 4 व्यूह का जप करना चाहिए और 4 दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि फलों के क्रम के अनुसार अर्घ्य दान करना चाहिए। उसके पश्चात दोनों घुटनों के बल पर बैठकर दोनों हाथों में पंचरत्न और श्रेष्ठ ऋतु फल लेकर श्रद्धा भक्ति सहित प्रसन्नचित से श्री हरि भगवान का स्मरण करें। इस मंत्र से अर्घ्य दें। हे देव, देव पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरि, राधा सहित मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम शरीर, 2 भुजाधारी, मुरलीधर, पीत पीताम्बरधारी राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मेरा नमस्कार है। चतुर्थ्यंत नाम मंत्रों से तिल की आहुति दें। इसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण कर मार्जन करें। फिर राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान की आरती करें। आरती के मंत्र नील कमल के समान कांति वाले कोटि कामदेव के समान सुंदर श्री राधिका रमण की सप्रेम आरती करता हूँ। अथ ध्यान मंत्र अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अंतर्ज्योति स्वरूप वंशी शब्द से अत्यंत मोहित वर्ज की स्त्रियों से घिरे हुए, इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कौस्तुभमणि से चमकते हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जटित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीताम्बर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्प अंजलि देकर स्त्री के साथ दंडवत नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीत वस्त्रधारी चयुक्त श्रीवत्स चिन्ह से शोभित उर्स्थल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार है। ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ पूर्ण पात्र दें। बाद में प्रसन्नता से आचार्य को बहुत सी दक्षिणा दें। सपत्नीक आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करें। फिर ऋतवजों को उत्तम दक्षिणा दें। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गो को घंटा आभूषण से भूषित करके उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ, सुवर्ण का सिंह, चांदी के खुर से भूषित दें। धृत पात्र दें और उसी प्रकार तिल पात्र दें। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रीत्यर्थ वस्त्र का दान करें। 8 प्रकार का पद दें और 1 जोड़ा जूता दें। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान करें। देरी नहीं करें। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है।
जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है वह कोटि कुल का उद्धार कर अप्सराओं गणों से सेवित विमान पर सवार हो योगियों को दुर्बल गोलोक को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य के साथ क्षेत्रों का दान, जो तुला दान आदि 8 महादान है, वेद दान है, वे सब श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुवर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को दें। कांसे के 30 संपुट में 30-30 मालपुआ रखकर ब्राह्मणों को दें। हे पृथ्वीपते, हर एक मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत बैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। योगियों को दुर्लभ निर्गुण लोक गोलोक को जाता है। जिस सनातन ज्योति धर्म से गोलोक को जाकर नहीं लौटते हैं, 2.5 सेर कांसे का संपुट कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करें, अथवा पुरुषोत्तम मास की प्रीत्यर्थ मालपुआ का कच्चा सामान फल के समान संपुट में रख कर दें। प्रार्थना करें, हे श्री कृष्ण, हे जगत आधार, हे जगत आनंददायक, अर्थात हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नतापूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मण रूप श्री हरि को ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करता हुआ भक्ति पूर्वक गंध अक्षत से पूजन कर दृत पायस का भोजन कराएं। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सम्मान का संकल्प करें। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए, सुंदर उड़द के बने बड़े, चीनी घी के बने घेवर, पकी हुई फेनी, खांड से बने हुए माट, ठोर, खरबूजा, ककड़ी का साग, अदरक श्रेष्ठ, नींबू और भी अनेक प्रकार के अलग अलग साग, 6 रसों से बने 4 प्रकार का भोजन, सुगंधित पदार्थ से वासित गोरस को परोस कर कोमल वाणी बोलते हुए, यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए पदार्थ में अच्छा मालूम हो उसको मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मण के अनुग्रह का पात्र हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराकर तांबूल और दक्षिणा दे। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इस सब पदार्थ को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबूल को देना चाहिए। इसलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबूल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबूल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है, वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोग कर परलोक में अमृत का भोगता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक दें। ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर वंशी दें। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। और इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को समापन समर्पण करें। यशस्य स्मृतया च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु नयोनम संपूर्णताम याति संदो वंदे तम च्युतम। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार, जो कुछ कमी रह गई हो वह अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो। यह कहकर यथा सुख विचेरे, अन्न का यथा भाग विभाग कर भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहित हो, अन्न की निंदा न करता हुआ कुटुंबजनों के साथ भोजन करें। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करें। सुवर्ण की प्रतिमा में राधिका से सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। पूजा के अंत में सपत्नीक व्रती प्रसन्नचित हो नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करें। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सम्मान दें। अपनी इच्छा अनुसार यथा योग्य अन्नदान दें। जिस किसी उपाय से इस व्रत को करें, उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान दें। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य को नहीं प्राप्त होते। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ बैकुंठ लोक में जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक करता है और वह इस लोक से सुखों को भोग कर
पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक को जाता है। आज का हमारा पुरुषोत्तम मास का महात्म्य अध्याय 25 समाप्त। कल की वीडियो में हम आगे का अध्याय रसपान करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना, जिससे पता लगता है कि आपको वीडियो कैसी लगती है।